सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? तो एच टेट की सीरीज़ में आई वेलकम यू ऑल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वही जो हम पिछले लेसन में भी कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करा रहा था। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। 3 डिजिट नंबर बन रहा है गिवन डिजिट से। A number is chosen at random out of these numbers. What is the probability that this number has the same digits? तो हमें probability बतानी है that number has same digits. Probability that number has सेम डिजिट्स। इस बात पे फोकस करिए। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है। ऐसे 3 डिजिट नंबर की निकालनी है जिसकी डिजिट्स कैसी हैं, सेम है। सेम डिजिट्स के नंबर कैसे होंगे? इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, इसलिए मैं जो गिवन डिजिट्स हैं 2 है। 2 2 2 ये सेम डिजिट का होगा। सेम डिजिट, सेम डिजिट, सेम डिजिट। ठीक है, इस टाइप के नंबर बन सकते हैं। ये नंबर बनेगा नहीं क्योंकि ये तो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बना, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सेम टाइप के नंबर जो 3 डिजिट नंबर हो, गिवन डिजिट से कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं? मैक्सिमम वो है 3। 1 2 3 4 नंबर्स बन सकते हैं। तो फेवरेबल केसेस हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 4। अब टोटल केसेस भी निकाल लेते हैं। टोटल केसेस निकालेंगे कैसे? टोटल कितने डिजिट्स गिवन है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस फर्स्ट डिजिट पे मैं जीरो के अलावा कुछ भी रख सकता हूं, क्योंकि जीरो अगर मैं स्टार्टिंग में रख लूंगा तो गिवन नंबर जो बनेगा वो हमारा, पर हमें तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, तो मैं 3 प्लेसेस बनाता हूं। अब इसमें फर्स्ट डिजिट पे मैं जीरो नहीं रख सकता क्योंकि वो नंबर फिर कैसा बनेगा? 2 डिजिट नंबर हो गया। जीरो तो काउंट ही नहीं हो गया, ये तो 24 होता है। तो फर्स्ट डिजिट पे मैं, फर्स्ट प्लेस पे मैं जीरो नहीं रख सकता। जीरो के अलावा मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 ऑप्शंस है ना। तो इस प्लेस पे मैं 4C1 इस तरह से मैं चूज कर सकता हूँ इस पे। ठीक है, तो ये इसको कितने वेज में फिल कर सकता हूँ? 4C1। ठीक है, 4C1 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ, तो 4 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला आ गया। अब इसको मैं कितने वेज में फिल कर सकता हूँ? 5 वेज में, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने वेज में आ गया? 5C1। 5, इसको भी 5C1, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड ऐसा क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है। तो मैं कोई भी नंबर सेकेंड और थर्ड प्लेस पे लिख सकता हूँ। तो अब मैं इनकी 4C1 4 होता है, 5C1 5, 5C1 5। तो ये मेरे आगे टोटल केसेस क्या आ जाएंगे? टोटल केसेस ये हो गया 100। टोटल केसेस ये हो गए। फेवरेबल केसेस 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट will be equal to favorable cases divided by total number of cases, and answer will be 1/25। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और कम से कम एक बार प्रैक्टिस करिए। चलते हैं आगे। A die is loaded in such a way that each odd number is twice as likely to occur as each even number। मतलब ये अनबायास्ड डाई है, क्योंकि इसमें ना 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं डाई को रोल करने पर। 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसने कंडीशन दी है दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस, मतलब ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी से 2 टाइम्स है। तो मैं अब क्या करता हूं? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा ये चीज। टी ऑफ अकरेंस ऑफ, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन इवेंट, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी में लेट कर लेता हूं P है। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर
तो ये हो जाएगी इसका ट्वाइस, तो 2p हो गया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी के आने से 2 टाइम्स है, तो मैंने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी p लेट कर ली, ऑड की प्रोबेबिलिटी 2p हो गई। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ग्रेटर देन 3 अकर्स ऑन ए सिंगल रोल ऑफ डाई। तो गिवन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी का, इस इवेंट का 3 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। 3 से ज़्यादा नंबर होता है 4, 5, 6। 4 में हम देखेंगे ये कैसे हैं इवन, तो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है p, तो इसकी भी p हो गई, इसकी भी p हो गई। ये 5 कैसा है ऑड, ऑड की क्या प्रोबेबिलिटी है 2p। और हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो इन सब को प्लस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 के इक्वल कर लिया। p प्लस 2p 3p, 3p प्लस 1p 4p, 4p इज इक्वल टू 1 हो गया और p की वैल्यू आ गई 1/4। ये बात समझ में आ गई आपकी, ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी p की 1/4, ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है यहाँ से, ठीक है। 4p आ रही है बेसिकली, कितनी आ रही है 4p, यहाँ तक लिख लेते हैं इसको। ये प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 4p, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे p की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं पूरा आंसर निकाल पाऊंगा। तो मेरे टोटल केसेस कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और एक सिंगल रोल ऑफ डाई को अगर मैं रोल करूंगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 to 6 नंबर आने की ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1 कैसा नंबर है इवन, ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। ऑड की पॉसिबिलिटी क्या है 2p, तो ये 2p हो गया, ये 2p हो गया, ये भी 2p हो गया। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है p, और हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो इन सब को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9p इज इक्वल टू 1, और p की वैल्यू आ जाएगी 1/9। यही p की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/9 इज इक्वल टू 4/p। तो इस क्वेश्चन के 4/9, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या आएगी 4/9 आएगी। आपकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी 4/9। क्लियर हो गया। 3 से ग्रेटर नंबर आने की जो सिंगल रोल ऑफ डाई पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 4/9 आ जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था, ये एक बायास्ड इवेंट था जो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं थे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले ही प्रोबेबिलिटीज को लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 कैंडिडेट्स ABCD हैव अप्लाइड फॉर द असाइनमेंट टू कोच ए स्कूल क्रिकेट टीम। एक जॉब है कोच की स्कूल में, उस कोच की जॉब के लिए 4 कैंडिडेट ABCD ने अप्लाई किया है। इफ A इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज B, मतलब इसमें भी क्या करना है, पॉसिबिलिटीज जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है, वो लेट करनी पड़ेगी। इफ A इज ट्वाइस एज लाइकली टू बी सिलेक्टेड एज B, तो B की मैं लेट कर लेता हूं। B की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टिंग B इज इक्वल टू, मैं लेट कर लेता हूं इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी में लेट कर लेता हूं p/2। अब A का इसका ट्वाइस है तो A की क्या हो जाएगी, p/2 का ट्वाइस कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी p। अब उसने बोला है B और C की सेम है, तो B की p/2 है तो C की भी कितनी हो जाएगी p/2। A B C हो गई, ठीक है। अब D की कितनी है, while C is twice as likely to be selected as D, C की D का ट्वाइस है तो D को मैं p/4 कर लेता हूं, क्योंकि p/4 का ट्वाइस तो p/2 ही होगा। तो ये प्रोबेबिलिटीज आ गई ऑफ सिलेक्टिंग A B C and D एज ए क्रिकेट टीम कोच इन ए स्कूल। अब हम जानते हैं किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं जैसा मैंने पहले किया था तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं सबको और चेक कर लेते हैं कि p की कितनी वैल्यू आएगी। तो p/2 प्लस p/1 लिख सकता हूं,
p/2 p/2 p/4 1 के इक्वल हो गया। एलसीएम 4 आ जाएगा, 2p प्लस 4p प्लस 2p प्लस p इज इक्वल टू 1। अब 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 9p बाई 4 इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू 4/9 आ गई। ठीक है जी, p की वैल्यू 4/9। अब ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं जो आपका फर्स्ट पार्ट है। c विल बी सिलेक्टेड, c के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी p/2 है, p की वैल्यू 4/9 है, 2 से मल्टीप्लाई 4/18। आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2/9 आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। अब बी पे चलते हैं। ए विल नॉट बी सिलेक्टेड, ए विल नॉट बी सिलेक्टेड मतलब ए को सिलेक्ट, अगर ए की प्रोबेबिलिटी में निकाल लेता हूं और 1 में से माइनस कर देता हूं तो ए के नॉट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ जाए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए कितनी है, ये तो p ही है, विच इज 4/9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ए, नॉट सिलेक्टिंग ए क्या आ जाएगी, 1 में से माइनस कर दो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को, तो क्या आ जाएगी, ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 9 - 4 कितना आ गया आपका 5, 9 - 4 5, और नीचे ये 5 नहीं है, ये 9 है नीचे। तो ये 5/9 आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। क्लियर हो गया। तो चलिए, हमने आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आप पेपर में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें हमारी यूट्यूब जर्नी में, जिससे कि हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और आप जैसे एस्पिरेंट्स का हेल्प कर सकें इन मैथमेटिक्स। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।